हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारी न्यू सास्के रेसिडेंट की वीडियो में। तो लगभग 10-11 दिन बाद ये न्यू चैप्टर आया है, जो कि पिछले चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ये चैप्टर अच्छा था, इसमें सिर्फ 22 पेज थे और ये कहीं पे बोरिंग फील नहीं होता। और सास्के रेसिडेंट का एनिमे भी रिलीज हो चुका है और इसका सेकंड एपिसोड भी रिलीज हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू मी एनिमे इज फॉलोइंग डिफरेंट स्टोरी देन मांगा। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी मेरे हिसाब से तो एनिमे बहुत ही ज्यादा बकवास है, क्योंकि उसमें एनिमेशन तुमने देखा ही होगा कैसा एक की जगह दो हाथ कर रखे हैं, क्या ही करे उनका। जबकि तुम्हें मांगा में हर चीज डिटेल में और अच्छे से समझाई गई है और दिखाई गई है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो, दो हाथ वाले सास्के या फिर सिंगल हैंड वाले सास्के। तो चलिए ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सास्के साकुरा को लेने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और फिर वो दोनों विंडो से जंप कर बाहर आते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि साकुरा जब जंप करती है तो वो लैंड करता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है क्योंकि उसने हील पहन रखी होती है। पर सास्के अपने इकलौते हाथ का यूज करता है और अपनी धर्मपत्नी को गिरने से बचा लेता है। और वो दोनों जल्दी से लेक की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बारे में सास्के को पिछले पार्ट में पता चला था जब वो जीजी के साथ रूफ टॉप पर था प्रिजन के, जहाँ पर उसे स्काई के उस टुकड़े के बारे में पता चला था जो कि अर्थ पर गिरा था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लेक के पास पहुंच जाते हैं और ये लेक बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और एनिमे में हो सकता है कि हमें एनिमेशन में और भी ज्यादा सुंदर देखने को मिले अगर ये चैप्टर 1 जैसा कांड ना करे। सास्के और साकुरा लेक को देख रहे होते हैं। सास्के साकुरा को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर अल्ट्रा पार्टिकल गिरा था। सास्के कहता है काश सारदा भी यहाँ पे होती, जिस पर साकुरा कहती है कि आजकल सारदा को कॉस्मोस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये लाइन हो सकती है कि सारदा की मांगे के शरीगन का रेफरेंस हो, क्योंकि मैंने देखो मांगा तो नहीं पड़ी बोरुतो की, लेकिन मुझे जितना भी ध्यान है उस हिसाब से सारदा की जो मांगे के शरीगन है वो थोड़े सन को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह बोरुतो की जो जोगान है वो मून को रिप्रेजेंट करती है। सास्के साकुरा से कहता है क्या तुम्हें एक रिंग चाहिए? मेरा मतलब असली रिंग, चक्रा से बनी हुई नहीं। साकुरा अपना हाथ उठाती है और कहती है पहले मुझे लगता था कि मुझे एक रिंग चाहिए, पर अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब देखो ये जो लाइन है मैं जितना भी ज्यादा समझा सकता है मैंने तो समझाने की कोशिश करी, क्योंकि देखो अब ये इसके लिए रोमांटिक होना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, तो रोमांटिक होवे कैसे? तो देखो इसका सीधा से ये मान लो मतलब साकुरा एक हाउसवाइफ तो है, लेकिन साथ साथ वो एक शिनोबी भी है और डॉक्टर भी। तो मान लो अगर वो किसी दिन मिशन पे चल जाए, उसकी रिंग गुम जाए, तो फिर क्या करेगी वो? बताओ ना क्या करेगी? इसलिए साकुरा का सीधा सा फंडा है हनुमान जी वाला, जिस तरीके से हनुमान जी के दिल में राम बसते हैं उस तरीके से साकुरा ने खुद के दिल में सास्के को बसा रखा है, इसलिए उसे कोई भी रिंग की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गई साकुरा की प्यार भरी बातें। अब बारी आती है सास्के की। वो कहता है मुझे कभी भी ये चिंता नहीं हुई कि मैं किसी मिशन पे चला जाऊं और मेरे पीछे से कोई तुम्हारे दिल में जगह बना ले, पर जब भी मैं मिशन से घर लौटता हूँ मैं देखता हूँ कि सारदा लंबी हो चुकी है, तुमने अपने हेयर स्टाइल चेंज कर रखा है। तो अब देखो सीधी सी बात है कि सास्के अपनी बेटी को बड़ा होते हुए और अपनी फैमिली के साथ रहना मिस करता है। कैसे होता हूँ देखो मिस, मतलब मान लो तुम किसी दुकान पे गए हो बाहर, तुम्हारे पिताजी आए हैं, आइसक्रीम लाए हैं, तुम्हारे भाई बहन को दे दिया और तुम्हारे भाई बहन साथ में तुम्हारी भी खा गया और तुम वापस लौट दे, तुमको पता चलता है कि तुम्हारे पिताजी का आइसक्रीम लेके आए थे जो तुम्हारे भाई खा लिए। तो अब मतलब समझो ये वाला मिस, मतलब मिस कर दी वो आइसक्रीम खाना, तो वैसे ही वाला मिस ये सास्के करता है। साकुरा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, जैसे मैंने भी अभी ये नोटिस करा कि तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, पर तुम इसमें और भी ज्यादा अच्छे लगते हो। तो चलो ये रोमांटिक बातें यहीं पे खत्म करते हो और एक पैनल स्किप करके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर तुमको पैनल पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वैसे पढ़ने जैसा उसमें था ही नहीं, सब रोमांटिक बातें हैं। तो आगे चलते हैं, बढ़िया माल और आगे है। साकुरा कहती है चलो जल्दी से अल्ट्रा पार्टिकल को ढूंढते और वापस अपने विलेज चलते। सास्के साकुरा के हाथ में कार्ड देखता है और साकुरा से पूछता है कि कौन सा कार्ड है जिसमें एक लिजर्ड रॉक पर चल रही है। मैप ऑफ हेवन की बुक में तो ऐसा कोई सा भी कॉन्स्टलेशन नहीं था जिसमें एक मतलब लिजर्ड को रिप्रेजेंट किया गया हो। साकुरा कहती है ये कोई मामूली लिजर्ड और रॉक नहीं है, ये एक डायनासोर और मीटियोर है और बहुत समय पहले यहाँ पे डायनासोर रहा करते थे जो कि मीटियोर गिरने पर एक्सटिंक्ट हो गए थे। और अब ये लाइन क्लियर कर देती है कि नारुतो के यूनिवर्स में मतलब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे जो कि हमारी रियल लाइफ की तरह मीटियोर गिरने पर एक्सटिंक्ट हो गए थे। साकुरा की यह बात सुनकर सास्के का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है और वो मैनो जेंजुल के बेसमेंट में जो मुर्गियां थी और यहाँ पर जो कैदी खुदाई कर रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। कैदी यहाँ पर फॉसल्स के लिए खुदाई कर रहे हैं और उन फॉसल्स और मुर्गियों पर एडोटेंसी का यूज कर जेंजुल, मैनो और बाकी डायनासोर को रिवाइव कर रहा है। और जब सास्के ये सब सोच रहा होता है उसी बीच साकुरा अल्ट्रा पार्टिकल को समन करने के लिए हैंड साइंस बना रही होती है। और फिर जैसे सास्के साकुरा से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि जेंजुल क्या करने वाला है, तभी साकुरा के हैंड साइंस पूरे हो जाते हैं और लेक के बीच में से एक बीम निकलती है जो कि स्काई की तरफ जाती है। और इस बीम के बीच में हम देखते हैं कि एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर सीलिंग टैग लगे हुए होते हैं और वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। साकुरा उस बॉक्स को निकाल लेती है और जब उस बॉक्स पर लगी सील्स को हटाने की कोशिश करती है तब उसे एक बहुत ही डेंस चक्रा फील होता है जो कि सही जो सिक्स पैथ का चक्रा होगा। और अब तुम खुद समझ जाओ कि मतलब उसको टच करने से तो ज्यादा डेंस चक्रा फील हो रहा है, इसका मतलब सही जो सिक्स पैथ का चक्रा होगा कितना ज्यादा पावरफुल। हम देखते हैं सास्के कहता है कि हमें जल्दी से ऑब्जर्वेटरी जाना चाहिए, पर साकुरा कहती है कि हम यहाँ पे जो लेने आया था हमें मिल चुका, अब हम फिर से ऑब्जर्वेटरी क्यों जाए। सास्के कहता है कि मुझे पता चल गया है कि जेंजुल का प्लान है कि
तभी एक एक्सप्लोजन होता है। साकुरा कहती है वो एक्सप्लोजन कैसा था। सास्के शॉक होकर बोलता है कि उसने कर दिया, ज़ेंजुल ने एंशिएंट ड्रैगन्स को एडोटेंसी का यूज करके रिवाइव कर दिया है और अब वो सब हमारे पीछे आ रहे हैं। और ये जो चैप्टर होता है ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की एंडिंग को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब अगले चैप्टर में हमें ज़ेंजुल वर्सेस सास्के की फाइनल फाइट देखने को मिल सकती है। और अगर ये फाइनल फाइट नहीं होने वाली तो मेरे अकॉर्डिंग तो सास्के हार जाएगा ज़ेंजुल से और ज़ेंजुल उसको एक प्रिजन में भेज देगा। पर जो साकुरा होगी वो बच जाएगी, क्योंकि ज़ेंजुल को उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है साकुरा की वो कौन है। तो वो तो अल्ट्रा पार्टिकल को लेकर छुप जाएगी। तो ये ज़ेंजुल फिर ढूंढेगा कि अल्ट्रा पार्टिकल कहाँ गया। उसे मालूम होगा कि अल्ट्रा पार्टिकल के बारे में, तो फिर वो ढूंढेगा। मेरे हिसाब से मालूम है उसको, तो वो ढूंढेगा जरूर। तो चलो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हो। और तुमको क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या होने वाला है, तुम्हारी क्या थियरीज है वो मुझे कमेंट में बताना। तो ओके बाय।